डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है वो लेक्चर 14 है, चैप्टर नंबर 8 का। तो आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। क्यू जो है ये हमारे पास हीट एनर्जी के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि चेंज इन हीट एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी जितना मैस ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्ट ये है कि जब हीट एनर्जी को हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ेगा या कम होगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दोनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो जब हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट लगाया है वो सी है। सी बराबर है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी के। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अक्सर कांस्टेंट्स की तरह ये भी मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मैस ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यानी कि हर एक चीज़ का 1 kg मैस ले लें, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, सॉयल है, तो सबका 1 kg लें और देखें कि उनमें 1 केल्विन जो है इंक्रीज कितनी एनर्जी देने पर आता है, कितनी हीट एनर्जी देने पर आता है। तो डेफिनेटली वो हर मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होगा। तो इसका यूनिट जो है ये हमारे पास जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है। अल्कोहल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2500 है, वाटर की 4200 है, सॉयल की 810 है और सिल्वर की 235 है। हर मटेरियल की नेचर जो है मुख्तलिफ है, तो इसलिए उनकी हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी मुख्तलिफ है। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझे तो इसका मतलब ये है कि कोई मटेरियल कितनी जल्दी गर्म होता है या कोई मटेरियल कितनी देर से गर्म होता है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा देर से गर्म होता है और ज़्यादा देर से ठंडा होता है। जिसकी वैल्यू कम होती है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। मिसाल के तौर पर वाटर की आप देखें 4200 है, इसका मतलब ये है ये ज़्यादा देर से गर्म होगा और ज़्यादा देर से ठंडा होगा। और अगर सिल्वर की देखें 235 है, तो इसका मतलब है ये जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसा कि नज़र आ रही है 4200 बहुत लार्ज है, तो इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि वाटर हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 70% जो है वो ओशंस में वाटर है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर की इतनी ज़्यादा वैल्यू होने की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको हम देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंस है नियर बाई सी एरियाज़। पहले ज़मानों में जो लोग शहर आबाद करते थे वो आमतौर पर दरिया के किनारे, समंदर पे, किसी वाटर बॉडी के साथ होते थे, क्योंकि वहाँ पर एक तो पानी उन्हें मिलता था, दूसरा वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम रहता था। सर्दी कम पड़ती है, गर्मी भी कम पड़ती है। जिस तरह कराची है समंदर के साथ है, तो उस पर गर्मी भी शिद्दत भी उसकी कम होती है, सर्दी की शिद्दत भी कम होती है। उसकी वजह यह है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, ज़्यादा देर से गर्म होता है और ज़्यादा देर से ठंडा भी होता है। इसी तरह अगर उसका कंपैरिजन करें हम सॉइल के साथ, मैदानी इलाकों के साथ, सॉइल की है 810, तो इसका मतलब ये है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा है सॉइल से। हीट बर्दाश्त करने की सलाहियत वाटर की सॉइल से 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा देर से ये गर्म होगा और 5 गुना ज़्यादा देर से ही ठंडा होगा। तो इसका दूसरा फायदा ये है कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल गाड़ियों को कहते हैं जो पेट्रोल से चलती हैं। उनका जो कूलिंग सिस्टम है, इंजन जब चलता है तो उसमें पेट्रोल जलने की वजह से, कंबस्शन इंजन जो होते हैं उनमें पेट्रोल जलने की वजह से हीट अप एनर्जी पैदा होती है, तो वो हीट अप हो जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ऑटोमोबाइल इंजन है, ये हमारे पास सिलेंडर्स हैं जो हीट को खारिज कर रहे हैं। यहाँ से हम पानी डालते हैं, पानी जो है यहाँ से आता है, फ़ैन जो है वो हवा को अंदर की तरफ खींचता है, पानी इसकी हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको दोबारा से रिसाइकल कर लिया जाता है। तो इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम वाटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर की हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा है। इसका तीसरा हमारे पास इस्तेमाल जो है वो है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में। आमतौर पर जो सर्दियों में होटल्स होते हैं या घरों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है घरों को गर्म रखने के लिए। तो इसका तरीकाकार ये होता है, यहाँ पर हमारे पास बॉयलर है। बॉयलर का यहाँ पर हमने पानी को गर्म करना है। जब पानी को गर्म करेंगे तो उसके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी। ये थर्मल एनर्जी जाकर ये रेडिएटर है। रेडिएटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ से रेडिएशंस खारिज होती है, यहाँ से हीट रेडिएशंस खारिज होंगी। तो जो थर्मल एनर्जी हमने इसको हीटअप करके दी थी वो इन रेडिएशंस के ज़रिए से खारिज करेगा और वो घर या होटल जो है वो गर्म रहेगा। तो
तो जब उसकी थर्मल एनर्जी कम हो जाएगी, वो वाटर आएगा, उसे पंप करके हम दोबारा से रिसाइकल कर लेंगे, दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट है हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने ये पढ़ा कि मटेरियल की नेचर के साथ हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर वाटर ज़्यादा जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल कम करती है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास सेम मटेरियल हो तो फिर उसमें अमाउंट का भी फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 kg वाटर हो और 5 kg वाटर हो, तो उसमें हीट को कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा? तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट है हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन करते हैं, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाई इट फॉर 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि सेम मटेरियल को हम एनर्जी देते हैं, उसमें देखते हैं कि टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला है mc। c जो है साफ ज़ाहिर है उसकी वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, m जो है वो मैस है। तो यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर समझ आ जाएगी कि 1 kg वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो 4200 जॉल पर केल्विन है और 5 kg वाटर की हमारे पास है 21000। तो साफ नज़र आ रहा है कि हम सेम चीज़ की अमाउंट बढ़ा देंगे, मैस बढ़ा देंगे, तो हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।